स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने सीएसआईआर बहुत ही अच्छे रैंक से क्लियर किया है। आज हम उनकी सारी जर्नी जानने वाले हैं और किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें की। आज हम उनसे सीखेंगे, जानेंगे और ये वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंतिमा, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम। सो अंतिमा, आप पहले बताइए कि आपकी इस बार रैंक क्या रही, परसेंटाइल कितनी थी, कितने मार्क्स बने और कौन सा आपका शिफ्ट था। मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था और मेरे रो मार्क्स थे 116.5 और मेरी परसेंटाइल आई थी 99.67 ओके, और रैंक कौन सी और रही। मेरी रैंक रही थी 79। 79 रैंक रही। 79 JRF यूजीसी मिला मेरे को। अरे वाह! सो अंतिमा, जो सीएसआईआर का एग्ज़ाम है वो लगभग करीब-करीब 85,000 लोगों ने भरा था। लगभग हमारे लाइफ साइंस का जो फॉर्म था वो इतने लोगों ने भरा था। और उसमें एआईआर 79 लेकर आना ये एक बहुत अचीवमेंट है। तो इस पे कैसा फ़ील हो रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग कल से काफी कि आखिर क्रैक हो गया। सो कुछ प्लान्स है घरवालों के साथ? घरवालों का क्या रिएक्शन है? किस तरीके से चीज़ें चल रही है? घर वाले एकदम फ्री हो गए। घर वाले 5 साल आप बाहर जाओ, जहां जाना है जा सकते हो। अच्छा, घरवाले बोल रहे हैं जाओ, अब जाओ, तुम निकलो यहाँ से, तुमने बहुत परेशान कर लिया हमें, अब चलो। कुछ ऐसा ही कि अब आप जा सकते हो जहां भी जाना चाहो। चलिए, बहुत अच्छी बात है अंतिमा। तो आप ये बताइए कि आप अभी एमएससी में हैं, आपकी एमएससी हो चुकी है? मेरी अभी जून 2023 में हुई थी एमएससी कंप्लीट हुई थी और दिसंबर का मेरा अटेम्प्ट था। आफ्टर एमएससी फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? अरे वाह! और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया? मैंने भी एमएससी 2 अटेम्प्ट दिए थे, उनमें अच्छा, मेरा नहीं हुआ था। अच्छा। अच्छे से प्रिपेयर करके आपने ये वाला दिसंबर वाला अटेम्प्ट दिया था? नहीं, लास्ट वाला मेरा 1 मार्क से रहा था, एलएस रहा था 1 मार्क से। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 54% आई थी मेरे एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। हाँ, हाँ। फाइनल जो एमएससी फाइनल ईयर के अंदर जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उसमें 95% आई थी। उसमें ये था कि 96 वाले का था शायद जरा वैसा कुछ था। अच्छा, एलएस अच्छा। था तो मेरा ये था कि लास्ट अटेम्प्ट है, ढंग से देना है वरना नहीं देना इसके बाद। तो यही मोटिवेशन था कि करना है इस बार। तो मतलब पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 54 परसेंटाइल से इतना बड़ा जंप लगाया है। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम 50 परसेंटाइल आया, 60 परसेंटाइल है, उतना हो भी पाएगा क्या? तो ये एक बहुत बड़ा जंप है। इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अंतिमा, आपने शुरुआत कब की थी? प्रॉपरली सीएसआई की प्रिपरेशन की शुरुआत कब से की थी? मेरा अक्टूबर में अंदर बीएससी कंप्लीट हुआ था, बीएससी फाइनल ईयर अच्छा। 2021 के अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम से बिलोंग करती थी। मास्टर्स के साथ मेरे को दोनों प्रिपेयर करने थे, तो पहले मैंने अपना हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट किया। 2 मंथ लगे उसको। उस टाइम में मैंने बहुत, आपकी यूट्यूब वीडियोस काफी अच्छी थी मेरी जेनेटिक्स की। अच्छा। वो वीडियोस मैंने कंप्लीट जेनेटिक्स वहीं से किया होगा। तब मैं आपसे कनेक्टेड हुई थी फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैं वहां से अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे जुड़ी। अरे वाह! सो वहां मतलब से हाँ, बोलिए, बोलिए। आपकी हिंदी एंड इंग्लिश सबसे ये था कि आप पूरा हिंदी एंड इंग्लिश इक्वल था, तो फिर मैं धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई थी। मेरे लिए सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे डिफिकल्ट वही था, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना सबसे पहले तो खुद को। अच्छा, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि तुम बोल रहे हो कि तुमने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो यस। सीएसआर के क्वेश्चन्स आते हैं, मतलब सेक्शन सी के जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें जो इंग्लिश यूज़ करते हैं सीएसआर, कभी-कभी बहुत खतरनाक कर देते हैं। तो वो भी हाँ, अब तो नॉर्मल है। हाँ, तो अब तुम्हें समझ में अब कोई दिक्कत नहीं होती, अब कर लेते हो आराम से। नहीं, हाँ अब आराम से होने लग गया। अब आराम से, तो 2 साल की मेहनत है तुम्हारी, कुछ भी कहो, 2 साल की मेहनत है जिसमें तुमने इतना अच्छा क्लियर किया है स्कोर, वेरी नाइस। तो तुम ये बताना चाहोगे कि तुमने कितनी यूनिट्स प्रिपेयर की थी? मैंने 11 यूनिट कंप्लीट की थी। कौन-सी 2 छोड़ी थी अंतिमा? एनिमल फिजियो और बायोडाइवर्सिटी दो छोड़ी थी मैंने। मैं अच्छा, बॉटनी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने एनिमल फिजियो छोड़ दी थी, टफ लगा मेरे को थोड़ा। एनिमल फिजियोलॉजी, और बाकी सारी यूनिट्स तुमने अच्छे से पढ़ी थी, या कुछ यूनिट यस। 90% 80% ऐसे किया था, या सब कुछ अच्छे से पढ़ा था? जो 12th यूनिट है वो मेरी 60 मान सकती हूँ, बाकी सब मैंने कंप्लीट पढ़ा था। अच्छा, मेथड्स इन बायोलॉजी भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते ना मेथड्स इन बायोलॉजी, तो वो भी आपने अच्छे से नहीं, यस मैम, वो हो गई थी मेरे से अच्छे से। वो आपसे अच्छे से हो गई थी, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बता पाओगे कि आप किस टाइप के स्टूडेंट रहे हो अपने कॉलेज टाइम पे, किस तरीके के स्टूडेंट थे आप? यस मैम, मैं पीछे से मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा अच्छा, मिड 12th तक मैथ्स था, फिर मैंने अचानक बायोलॉजी कन्वर्ट किया था। तो ये फिर मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बायोलॉजी के अंदर।
ये तो एक फिर मेरे खतरनाक को ये था कि कुछ करना है। ये तो एक खतरनाक तभी मेरा ये समस्या सब, है। अभी भी मैंने हाँ, हाँ। बोलिए, मैंने बोलिए। मेरे टीचर से बात की, 12th वाले बायोलॉजी वाले सर बोलते हैं बहुत शॉकिंग न्यूज है कि मैं वो स्टूडेंट जिसने मैथ्स ले रखी थी, वो आज इतना कुछ कर रही है बायोलॉजी के अंदर। तो ये मन कैसे किया अंतिम आपका कि आप ये करो, शिफ्ट करो, मैथ्स से बायोलॉजी में आओ, ऐसा क्यों हुआ आपको? पेरेंट्स का डिसीजन था कि मैथ्स अच्छी नहीं है आपके लिए, तो मैं बायो में शिफ्ट हुई थी। सो बायो में तुम्हें खुद को इंटरेस्ट आया, जब तुमने लिए तो लिया, फिर तुम्हें इंटरेस्ट आया बायो में? आफ्टर बीएससी था कि बॉटनी अच्छी है, टेक्सोनोमी वगैरह पढ़ी, थोड़ा डाइवर्सिटी की तरफ घूमी फिरी तो इंटरेस्ट आया बॉटनी के अंदर। तो फिर था कि बॉटनी के अंदर मास्टर्स में इसके साथ कुछ अच्छा करना है। फिर अब इतना इंटरेस्ट आ गया कि सीएसआईआर जैसा एक ऑल इंडिया एग्जाम क्रैक कर लिया, जो कि एक बहुत टफ एग्जाम है बायोलॉजी के, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से माने तो वो काफी टफ एग्जाम है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें, इतनी सारी यूनिट्स है। तो उस हिसाब से आपने क्रैक किया, सच में कुडोज टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी टू इंग्लिश, आफ्टर दैट मैथ्स टू बायोलॉजी। तो काफी सारी चीजें मैं आपसे सुन रही हूँ, काफी मोटिवेशनल बातें होगी यहाँ पे, अब मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप ये बताइए कि आप टाइम मैनेज किस तरीके से करते थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान? जैसे मेरी कॉलेज की तरफ से कुछ लोड रहता नहीं था, क्योंकि मैंने मेरे टीचर से बात कर रखी थी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, अगर आप जब भी अटेंडेंस चाहिए होगी मैं दे दूंगी। तो मैं आराम से फ्रीली क्लासेस वगैरह फ्रीली की मैंने एकदम अच्छे से, बस अच्छा। खुद के साथ डेडिकेशन के साथ था। डेडिकेशन के साथ आप पढ़ते, तो क्या पूरे दिन आप पढ़ते ही रहते थे अंतिमा? नहीं नहीं, इतना भी नहीं था, बट एंड में जो लास्ट के 3 मंथ थे उसमें कंप्लीट था डेविएशन। तो भी था कि डिवोट कंप्लीट होना इस तरफ। पूरा डिवोट होना। ऐसे ही लगता नहीं था कि यार बोर हो रहा है, मतलब कभी ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन किया, थक गए, आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसा कभी लगता था? स्टार्टिंग वाले अटेम्प्ट ऐसे ही निकले थे। फिर ये था कि लास्ट अगर कुछ नहीं किया तो माइंड भी ऐसे करके क्लब करके था, ये लास्ट अगर 100% नहीं दिया तो गए इस बार। तो गए इस बार तो, मतलब वो एक होता है ना कि हमें एक बूस्ट मिल जाता है कि लास्ट है यार, करना ही है, बस करना है, इस वाले में तो जोश आ जाता है एक। मेरा यही था, अगर नहीं होगा तो मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं बैंकिंग वगैरह की तरफ शिफ्ट कर लूंगी, लास्ट अटेम्प्ट एमएससी के साथ हो गया जो हो गया। तो मेरे को यही था, इतनी बायोलॉजी पढ़ने के बाद अगर आप मैथ्स लोगे सुनने को ही मिलेगा, ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए इस बार। अरे मोटिवेशन आपका अलग ही लेवल का था, आप अलग ही तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे, पर मोटिवेट होना चाहिए, किसी भी तरीके से मोटिवेशन हो, मोटिवेशन आना चाहिए। सो ये मोटिवेट यस। आपको कर रहा था, बहुत बढ़िया बात है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने सीएसआईआर की प्रिपरेशन ही क्यों करनी चाहिए? मैं जब मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ मेरे को टीचर ने अपॉइंट हुए थे, तो हुँ, उनसे सुना था उनका काफी अच्छा पीएचडी में इंटरेस्ट था, तो मैं उनके थ्रू आई थी सीएसआई के अंदर। ओके। और उसके बाद फिर तुम्हारा भी रिसर्च में मन बन गया कि हमें भी करना है। रिसर्च के अंदर जैसे जैसे पढ़ा क्या क्या होता है, फिर वहीं से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ मेरा। अरे वाह! तो अब तुम्हारा डेली रूटीन क्या रहता था? किस तरीके से तुम टाइम टेबल बनाती थी अपने प्रिपरेशन का? अभी लास्ट जो 3 मंथ थे पहले, मैं मेरा गेट क्वालिफाई हुआ था जून, जो भी 23 वाला था गेट क्वालिफाई हो गया था, तो मेरे को ये था कि कुछ हो रहा है तो अब कर लोगे आप अच्छे से। अच्छा। तो फिर मैं अभी टीचिंग करवा रही थी कॉलेज के अंदर। ओके। 3 मंथ मैंने टीचिंग करके मैं बहुत ज्यादा 95 से हो गई थी कि कुछ नहीं हो रहा है, तो टीचिंग की तरफ थोड़ा मैंने कहा बच्चों में मन लगा रहेगा, तो मैंने स्टार्ट किया। कॉलेज में पढ़ा रही थी मैं बीएससी एमएससी को, अरे वाह! आफ्टर जस्ट एमएससी पास आउट करने के बाद ही। तो फिर मैंने 3 मंथ वहां से लीव लिया था कि मैं 3 मंथ अपना डिवोटेड होगी इसको दूंगी। तो फिर मेरा यही था, डेली शेड्यूल बना, उसको बैठो उसको कंप्लीट करके ही सोना है। अच्छा। सो तुम क्लासेस कितनी अटेंड करते थे? एक दिन में कितनी क्लासेस तुम अटेंड करते थे अंतमा? मैंने 3 से 4 यूनिट साथ में स्टार्ट की थी। अच्छा, 3 से 4 तो मैंने मतलब। एमएससी फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कोर्स कर लिया था। अच्छा, एमएससी फिर फर्स्ट सेकेंड ईयर में, एमएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट कंप्लीट, सेकेंड ईयर, हाँ हाँ हो गया था मेरा कंप्लीट लगभग। और फिर सेकंड ईयर में तुमने फिर से किया? हाँ सेकेंड ईयर में ये था कि मेरा अच्छा अटेम्प्ट मेरा हो जाना चाहिए, पर जो 95 है वो मेरे लिए शॉकिंग थे कि मैं यहीं पे आगे रुक गई। अरे! वो बहुत खराब मोमेंट था मेरी लाइफ का कि 95 नहीं आना चाहिए था। तो मैंने आपसे बात भी की थी शायद, मैं मेरा क्या रह सकता है कमी, तो आपने बोला मे भी प्रैक्टिस की कमी है, तो आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, यही लगता है और तो कोई हो नहीं सकती। तो मैंने वही किया इस बार। मैंने लगभग 3 महीने हर संडे 2 शिफ्ट में टेस्ट होते थे, टेस्ट पे टेस्ट दिया है। तो ये था कि जो भी बोल रहा है ये कमी जा रही है उसको अप्लाई करके देखो, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद सारे कमी ही बोलने आएंगे। सही है। तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही कहीं न कहीं कुछ था कमी, या फिर किसी और चीज़ हाँ, की थी? ट्यूशन प्रैक्टिस की वजह से नेगेटिव मार्किंग एक्स्ट्रा हो रही थी।
वो इस बार काफी कम हुए थे। वो इस बार का। तो तुमने मिनिमाइज जो नेगेटिव मार्किंग की वो इसी प्रोसेस के थ्रू की बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने अटेम्प्ट किए, मतलब घर पे प्रैक्टिस की उनकी? हाँ, प्रैक्टिस की कि कितना सही जा रहा है, जो हम ऑप्ट कर रहे हैं उनका हमारे परसेंट कितना सही जा रहा है, इतना ही देखा था। अच्छा, अरे वाह! हाँ, क्योंकि लिए जब हम टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अपने दिमाग में प्रेशर भी बैठता है। तो वो हमें बहुत सारी और चीज़ें। श्योरिटी कितनी जा रही है उसके साथ, हाँ, कि हाँ, हाँ। कितना श्योर हो कि सही है या गलत है, वो क्लियर हो जाता है प्रैक्टिस से। वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसके अलावा आपका रिवीजन प्लान क्या रहता था? आप किस तरीके से रिवाइज़ करते थे? जैसे कुछ यूनिट्स के मेरे पास सेल्फ नोट्स थे, तो उनका था फटाफट उनको जैसे सेल्फ नोट्स के थ्रू निकालो, कुछ के पीडीएफ थे तो मैंने पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ा है चैप्टर्स को, अच्छा। बनाए भी नहीं कुछ के तो सेल्फ नोट्स भी। तो मतलब फाइनली नोट्स तो थे, भले ही वो पीडीएफ फॉर्म में थे या सेल्फ बनाए हुए थे, फाइनली नोट्स थे, हाँ। उन्हीं के थ्रू आप रिवाइज़ करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई बुक खोल के बैठ रहे हो। जो भी नोट्स थे उनके नहीं थ्रू नहीं, आप बुक। रिवाइज़ करते थे। यस मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके अलावा अंत में आपने क्या कोई बुक रेफर की थी वैसे? पाथ फाइंडर की बुक की थी, और तो कोई बुक नहीं मैंने। और वैसे जेनेटिक्स में वो पढ़ी थी, कौन सी है। बेंजामिन? हाँ, बेंजामिन पढ़ी थी जेनेटिक्स में। अच्छा, हाँ। हाँ, तुम लोग वो पूछ। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, आपसे सजेशन मिला था उसका कि बेंजामिन की तरफ जाओ। हाँ, अच्छी बुक है वो, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर हम जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म। देखें, आप आराम से उसको रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आप जब एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसे डर लगता है, तो वो आपने कैसे हैंडल किया था? बस यही कि एक बार ढंग से कर लो, फिर हेडेक हो रहा था, इतनी मुश्किल से एग्जाम हो गया था कि एक इस टाइम लोड नहीं लेना है, इसके बाद ले लो बोले लोड। एंड आफ्टर ऑल मैं घर पे आके रोई भी हूँ, मेरे को पता ही नहीं चला एग्जाम हुआ कैसा है। मम्मी अच्छा, पूछ रही कैसा एग्जाम, मैंने कहा मम्मी पता ही नहीं हुआ कैसा है, बस मेरा हो गया। तो मतलब बर्डन हैंडल कर लिया था, पर एग्ज़ाम में मतलब हो गया था पॉसिबल कि आप आराम से कर पाओगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे बता रहे हो उसके इससे मुझे लग रहा है कि आपको बहुत प्रेशर था। तो आपने हैंडल कर लिया फिर? हम्म। बस वहां तक हो गया था, उसके बाद नहीं हैंडल हो पाया था। अरे वाह! सो आपने क्या पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या रखी थी अंत में आप? किस तरीके से आपने पेपर सॉल्व किए थे? जैसे कोई भी यूनिट को रिवाइज करो, रिवाइज करने के 4-5 दिन बाद उसके क्वेश्चंस उठाओ, अच्छा। ताकि हमें पता चले कि 4-5 दिन तक आपको कितना याद रह रहा है। हुँ, 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 हुँ। हाँ, ये बात मैं भी कहती हूँ कि जभी भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो कुछ दिनों बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 1-2 दिन का गैप दो, ताकि आपको पता तो चले आपको क्या याद रहेगा। क्योंकि सीएसआईआर के 1 यस। दिन पहले आप 13 की 13 यूनिट तो रिवाइज़ कर ही नहीं सकते, 24 घंटे ही होंगे, उसमें कितना ही प्रेशर लोगे आप। और आपने एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व किया था? पहले कौन-सा सेक्शन किया था? सेक्शन सी, बी, ए कौन-सा? आपने सजेस्ट किया था ना कि पहले सब पे जाके आप वापस उस पे आओ, वैसे ही 15 मिनट ए को दिए, 20-25 मिनट बी को, फिर सी को 1 घंटा दिया। तब सी लगा कि होने वाला है तो वापस ए पे, बी पे, सी पे, अच्छा, मतलब ऐसे ही एक को किया ही था, इजीली कांस्टेंट हो गया था। एक को कांस्टेंट ज़्यादा हम्म। टाइम नहीं दिया, तीनों में आपने टाइम को अच्छे से डिवाइड किया। हाँ, इससे काफी रिलैक्सिंग रहता है कि सब हो रहा है, सब आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, और आपने कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे, ये याद है आपको? यस। ए के अंदर मैंने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इस अच्छा, सेक्शन के अंदर, और मेरी 9 सही हो गए थे उसमें। ओके। और बी सेक्शन के अंदर मैंने 16 अटेम्प्ट किए थे, उसमें 14 सही थे। सी के अंदर मैंने किए थे 25 के 25, क्योंकि लास्ट के 3 क्वेश्चन मेरे को डाउट हो रहा था कि सही है या नहीं है। मेरे को ये था कि एक तो हो जाएगा तो वो नेगेटिव मार्किंग को सेट कर देगा, तो अच्छा, उसमें मेरे 19 सही हुए थे। 19 सही हुए थे 25 में से, ओके। और सेक्शन बी और सेक्शन ए में आपको याद है? हाँ, बी के अंदर 16 किए थे, 14 सही थे। अरे वाह! और ए में? ए में 11 किए थे, 9 सही थे। ए की वजह से मैम जो भी आया ए ने बचाया मेरे को। ए ने बचाया। आपका ए स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, तो डेफिनिटली आपका मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। और हमारा मैथ्स भी थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड का होता है, रीजनिंग वगैरह है, तो वो काफ़ी सही रहता है। हम्म। आप ये बताओगे अंतिमा, आपने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की थी? किस तरीके से आपने प्रिपरेशन को स्टार्टिंग डे में लेकर चले थे? स्टार्टिंग में मैं एकदम नल थी, मेरे को पता ही नहीं था प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, तो मैं पाथ फाइंडर की बुक ऑर्डर के पढ़ रही थी उनको जनरली, और हिंदी टू इंग्लिश ट्राई कर रही थी कि हो जाए। तब मैं यूट्यूब के थ्रू आपसे जुड़ी थी, फिर बहुत पता चला कि ये भी प्लेटफॉर्म, पहले यूट्यूब से पढ़ा, जेनेटिक्स कंप्लीट कर लिया था मैंने, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी लगभग लगभग कर लिया था। हुँ, हुँ, फिर हुँ। मैं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, क्लासेस के थ्रू, अदर टीचर से कनेक्टेड हुई, सबसे मैंने पढ़ा ढंग से। फिर अच्छा, पढ़ने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, और उसमें ये था कि सब पढ़ लिया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, हमें सब कुछ आता है। वो मेरा सबसे गंदा फैक्टर था,
ये लेके नहीं आना चाहिए माइंड के अंदर। तो मैंने 54% आके पता चला कि क्या कमी रही होगी। ट्यूशन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। हाँ, 2 चीज़ें जनरली स्टूडेंट्स को लगती है जब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो अभी आपने बताई कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, कर तो रहे, चल तो रहा है। दूसरी चीज़ रिवीजन करने की क्या ज़रूरत है, 13 की 13 यस। यूनिट पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम नया-नया पढ़ते हैं ना इंटरेस्ट आता है, अच्छा ऐसा भी है इस दुनिया में, अच्छा ऐसा भी है हमारी बॉडी में और रिवाइज़ करने का मन नहीं करता कि एक ही चीज़ कितनी बार आप करोगे। तो इसकी वजह से ही वो सीएसआईआर वाले दिन याद नहीं आती चीज़ें। इसी से रिलेटेड मेरा हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि ऐसा लगा यार ये कहीं तो पढ़ा था, अब याद नहीं आ रहा? ऐसा हुआ था? फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा ही था एकदम, तभी 54 पे आकर रुक गई। फिर अच्छा। सेकंड में बहुत कुछ सुधारने का ट्राई किया। और थर्ड में तो फिर आपने सब कुछ ही सुधार लिया, सब कुछ ही आपने इम्प्रूव कर लिया। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो आपको ऐसा लगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के कंपैरेटिवली थर्ड अटेम्प्ट में बहुत सुधारे, बहुत अच्छे किए? एक तो सबसे पहला तो मैंने प्रैक्टिस बहुत, अब कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने सेकंड अटेम्प्ट में सारे क्वेश्चन कर चुकी थी प्रैक्टिस पीवाईक्यू, हुँ। फिर भी मैंने थर्ड अटेम्प्ट में माइंड में नहीं आने दिया कि इनको नहीं करना है। अच्छा, अरे वाह! उनको मैंने ढंग से किया, और मैंने मेंटर सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। मेरा ये था, चाहे संडे हो चाहे दिवाली वाले दिन भी, मैंने दोनों टाइम, सुबह की शिफ्ट एंड मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट दोनों टेस्ट दिए कि इस बार नो रिस्क, अगर रिस्क लिए तो गए। हुँ, हुँ। यही है कि प्रैक्टिस बढ़ते जाओ, रिवीजन मस्ट है। मैंने लास्ट के जो 10 दिन थे उनके अंदर 4 से 5 और पूरे कोर्स का रिवाइज किया होगा, 4 to 5 टाइम। अरे वाह! मतलब हाँ, ये मैं ही बोलती हूँ कि जितना ज़्यादा रिवीज़न हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही आप यूनिट 13 की 11 कर जाओ, पर वो 11 यूनिट इतनी हो कि आपके दिमाग में बैठी हो। आप 13 यूनिट करके चले गए और वो दिमाग में ही नहीं है, तो वो 13 का क्या फ़ायदा? एग्ज़ाम में याद ही नहीं आएगा कुछ। और 6 महीने जो है उस वो टाइम पे श्योरिटी चाहिए, उस टाइम पे श्योरिटी होना कि ये क्वेश्चन मेरा सही है या गलत है, वही बिल्कुल, मैटर करता है। वो श्योर होना चाहिए। अब सीएसआई ने फाइटोक्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कि वो कौन-सी लाइट एब्ज़ॉर्ब करता है, तो तुम पढ़ लो 13 यूनिट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, याद आना चाहिए, वो कोई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। तो आंटी मैं इसके अलावा मैं आपको पूछना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, काफ़ी टाइम से कर रहा है या आप शुरू कर रहा है, तो आप उनको कुछ सजेशंस देना चाहोगे? यस, एक तो अगर अभी आप, ऐसा है कि अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो यही रखो मन में कि आप 100% दो, उसमें कभी कमी नहीं रखोगे तो मे भी हो जाता है। मेरा भी यही था, 100% देना, अगर कमी नहीं रखी तो हो जाता है। एंड जो जो एडवाइस की, ट्यूशन प्रैक्टिस मिल रही है, टाइमर लगा एग्जाम दो, जो भी मिल रहा है उन्हें ट्राई करके देखो। एंड रिवीजन एंड प्रैक्टिस ही मस्ट है, इसी के थ्रू निकलता है। हाँ, वही और खुद से सच बोलो मेरे ख्याल से जो आपने बात बोली ना कि 100% दो। कभी-कभी बच्चा अपने आप से ही झूठ बोलता है कि अरे हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर-अंदर पता होता है कि हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं। तो वो आपको पता होना हाँ, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेटर है। हम ना दूसरों के पास जाएंगे तो वो तो अपना ज्ञान देंगे, हमें कुछ खुद को खुद का पता होगा कि क्या हमारे लिए बेटर है। सबसे बेटर मोटिवेशन खुद का होता है। हाँ, एक दो रखो अपनी लाइफ में, बट एक्स्ट्रा रखोगे तो कुछ नहीं होता। इसी से ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है कि ऐसा होता था तुम्हारे साथ कि डिप्रेस्ड फील हो रहा था या फिर डिमोटिवेटेड होता था या कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन होता था, ऐसा सारी चीज़ें होती थी तुम्हारे साथ? यस, डिमोटिवेशन, मेरा पूरा फेस डिमोटिवेशन के साथ गया, टेंस थी एकदम हर टाइम पे। बट ये था कि शेड्यूल बना के बैठो, ये मेरे को मेरी दीदी से काफी एडवाइस मिली थी। ओके। शेड्यूल बना के बैठो, एक एक चीज का, कि आपको पूरे दिन में क्या पढ़ना है उसको हार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उतना करो। एक्स्ट्रा लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कल पे डिपेंड कर दो, पर जितना करके बैठो उसको कंप्लीट करके ही करो, छोड़ो। और जब डिमोटिवेशन होता था तो मैं एक पेज लेती थी, जितने भी थॉट्स आते थे तेरे को क्यों करना है वो लिखती थी। क्योंकि मैं किसी दूसरे से बात, मेरे को ये था कि दूसरे से बात करूंगी तो मे भी उनको इतना अच्छे से नहीं पता होगा कि क्यों आप डिमोटिवेटेड हो। ये मेरे को सबसे बेस्ट लगता है कि आपको क्यों करना है ये। अगर आप गलत भी जा, जैसे मैंने एक दिन पूरा वेस्ट कर दिया, मैं नेक्स्ट डे यही करती, शुरुआत करने से पहले तूने तेरा सबसे पूरा दिन वेस्ट कर दिया, इस दिन को नहीं करना है। तो हुँ। खुद से बात करना मेरा ये बहुत अच्छा था, टॉकिंग। हाँ, मतलब हमें खुद से ज़्यादा अच्छे से और कोई नहीं पहचान सकता। हम जितना अपने आप को जानते हैं, उतना तो कोई जान ही नहीं सकता। नॉट एट ऑल पॉसिबल कि कोई और हमें इतने अच्छे से जान सके। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप सेल्फ मोटिवेटेड होते थे। बहुत सारे लोग यूट्यूब से मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोग परिवार वालों से मोटिवेट होते हो, पर जो बेस्ट मोटिवेशन होता है, वो होता है सेल्फ मोटिवेशन कि होता है ना आग होती है हमारे अंदर कि ये चीज़ करनी ही है। अगर वो आग हमारे अंदर से आती है, तो वो फिर नहीं रोक सकती, फिर वो किसी चीज़ को नहीं रोक सकती है। तो वो बहुत अच्छी बात मुझे आपकी लगी।
इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे चलिए पेड कंटेंट है, पेड सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जो फ्री कंटेंट है, स्पेशली जो यूट्यूब है, उसने भी आपको कुछ हेल्प किया हम्म। था? यस मैम, काफी किया था मैंने। स्टार्टिंग पूरी जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूट्यूब से की थी कवर। अब भी यही लगता है कि अगर आपको कोई मेथड्स पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कोई भी एप्लीकेशन पढ़नी है, यूट्यूब के थ्रू जाओ, बहुत अच्छा उनका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। हुँ, हुँ। पेड के मुकाबले काफी अच्छा है यूट्यूब। यूट्यूब हाँ, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब अगर कोई भी पढ़ना चाहे खुद से और बाकी किसी को अगर प्रॉपर मैनर में चाहिए, तो फिर उस केस में पेड जो है, उसमें वो जा हम्म। सकते हैं। इसके अलावा अंतिमा अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब अच्छा सा रिसर्च सेंटर देखना है। मेरा फर्स्ट टारगेट है NIPGR, ओके, प्लांट जीनोमिक्स में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बहुत अदर ट्राई करने हैं सभी। पर करना आपको पीएचडी आपका यही मन है कि आपको पीएचडी ही करना है? हाँ। चलिए, आप इतने क्लियर हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कम स्टूडेंट्स इतने क्लियर होते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अंतिमा, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट क्योंकि ये जब खुद के स्टूडेंट्स का होता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छी अचीवमेंट्स जो हैं, वो हासिल कर पाएँ अपने जीवन में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम।